चुनाव से ठीक पहले ढाका की सड़कों पर गोलियां। क्या बांग्लादेश फिर हिंसा के दौर में जा रहा है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका चुनावी ऐलान के ठीक बाद सरेआम हमला और निशाने पर शेख हसीना के मुखर विरोधी उस्मान हादी। शुक्रवार की दोपहर जब लोग जुम्मे की नमाज के बाद अपने अपने रास्ते जा रहे थे, तभी ढाका की एक व्यस्त सड़क पर कुछ सेकंड में ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। कौन है उस्मान हादी जिस पर दिन दहाड़े हमला हुआ? पूरा नाम है शारिफ उस्मान हादी, एक लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और दक्षिणपंथी इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता। ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार। जुलाई अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद उभरे एक प्रभावशाली युवा चेहरे के रूप में उनकी पहचान बनी। आवामी लीग और शेख हसीना के सबसे तीखे आलोचकों में गिने जाने वाले हादी आगामी चुनाव में खुलकर मैदान में उतर चुके थे। हमला कैसे हुआ और क्यों चौंकाने वाला है? दोपहर करीब 2:30 बजे हादी एक रिक्शे पर सवार थे, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल आती है, रिक्शे के बराबर रुकती है और बाइक पर पीछे बैठे हमलावर ने बेहद नजदीक से गोली चला दी। दोनों हमलावर हेलमेट में थे। पूरी वारदात कुछ ही सेकंड में हुई और वे मौके से फरार हो गए। इलाके के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है बाइक का रिक्शे के पास आना, दाईं ओर रुकना और फिर गोली चलाना। ना कोई बहस, ना कोई चेतावनी, एक योजनाबद्ध हमला। पुलिस के मुताबिक ये टारगेट किलिंग जैसी सटीक वारदात थी जो चुनावी माहौल में गंभीर सवाल खड़े करती। हमले के वक्त हादी कहां जा रहे थे? इंकलाब मंच के कार्यकर्ता मोहम्मद रफी, जो हादी से पीछे दूसरे रिक्शे पर थे, बताते हैं जुम्मे की नमाज के बाद सभी लोग दोपहर का खाना खाने हाई कोर्ट इलाके की ओर जा रहे थे। विजयनगर पहुंचते ही बाइक सवारों ने हमला किया और फरार हो गए। गोली लगने के बाद क्या हुआ? गोली लगते ही हादी सड़क पर गिर पड़े। करीब 2:40 पर उन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। हालत बेहद गंभीर थी। बाद में उन्हें एवरकेयर अस्पताल शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने साफ कहा यह मामला बेहद नाजुक है। हमले से कुछ घंटे पहले क्या हुआ था? सबसे बड़ा सवाल जो इस मामले में बन रहा है कि हमले से कुछ घंटे पहले ऐसा क्या हुआ कि जिसके तार इनकी हत्या से जोड़े जा रहे हैं। हमले से कुछ घंटे पहले उस्मान हादी ने सोशल मीडिया पर ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा साझा किया था, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी 7 सिस्टर्स को शामिल दिखाया गया था। इस पोस्ट ने पहले ही विवाद खड़ा कर दिया था। अब सवाल है, क्या यह हमला सिर्फ चुनावी हिंसा है या इसके पीछे कोई और बड़ा संदेश है? ऑपरेशन डेविल हंट क्या है? हमले के बाद अंतरिम सरकार ने देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। गृह मामलों के सलाहकार ने बताया कि ऑपरेशन डेविल हंट का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है, जिसका मकसद अवैध हथियार पर लगाम और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्या हादी को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं? नवंबर 2025 में उस्मान हादी को फेसबुक पर 30 विदेशी नंबरों से मौत की धमकियां मिली थी। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। इंकलाब मंच की राजनीतिक ताकत क्या है? इंकलाब मंच अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद उभरा संगठन है। इसी आंदोलन के दबाव में शेख हसीना सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस संगठन ने आवामी लीग को आतंकवादी संगठन करार देते हुए उसे भंग करने की मांग की, जो मई 2025 में पूरी भी हुई। चुनावी माहौल क्या है? बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। ये चुनाव शेख हसीना के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद हो रहा है। आवामी लीग चुनाव से बाहर है। नए छात्र आधारित गठबंधन मैदान में है और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदले हुए हैं। ढाका की सड़कों पर चली गोली क्या संकेत देती है? उस्मान हादी पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये बांग्लादेश के चुनावी भविष्य, राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। सवाल अब भी यही है, क्या ये हिंसा यहीं थमेगी या चुनाव के करीब आते आते हालात और बिगड़ेंगे और गंभीर होंगे? आपका क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। नमस्कार।